अखियों में ऐसे खिले रूप तेरा गुड़िया, साथी न संगी कोई सखी न सहेली, किन संग खेलेगी तू लाडो अकेली। है यही भेजू संदेश मेरी लाडो। अगर तेरी आत्मा है यहीं कहीं भगवानी, तो देख देख इस भानु प्रताप को, देख। छुट्टन चलना नहीं है के? गुड्डू से मिलने की तड़प ना हो रही का नहीं? हो रही है जीजी, हो रही। मुझे अचानक अपने सामने देखकर उसके चेहरे पर जो खुशी आवेगी ना, उसे देखने की खातिर बहुत मचल रहा हूं। नकली पेरेंट्स? हाँ, नकली पेरेंट्स। जानवी, कितने झूठ संभालेंगे हम? अम्मा जी बहुत तेज हैं, उनसे इतनी बड़ी बात नहीं छुपने वाली है, और जब उन्हें पता चलेगा तो तूफान खड़ा हो जाएगा। लेकिन दिया, तू समझने की कोशिश कर। देख, अब शौर्य मुझे शादी के लिए अपने पेरेंट्स से तो नहीं मिला सकता ना। और वैसे भी दिया, ये सारा का सारा खेल हमारा है। उसमें हम शौर्य के पेरेंट्स को लाकर क्या करेंगे? तू डर मत, बस जल्दी से रेडी हो जा और नीचे आ जा। हम क्यों रेडी हो? वो तो तुम्हें देखने आ रहे हैं ना। दिया, कैसी बात कर रही है बेटा तू? तेरी सगी बहन है ना वो? तेरी और उसकी खुशियां बांटी हुई हैं क्या? अरे ताई जी, रहने दीजिए ना। अब दीवार पर सर पटक कर क्या फायदा? आप ही को चोट लगी। एक ही माँ की जाई हो तुम दोनों। पता नहीं तुम दोनों में ये दूरियां कैसे आ गई। मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि तुम दोनों का झगड़ा जल्दी से जल्दी खत्म हो। ले, हम दीवार हैं। उत्तम, अति उत्तम। भाई काफी विशाल कोठी है आपकी। हाँ, पापा, मम्मी, ये जानवी के छोटे ताया जी हैं। ये जानवी की बड़ी ताई है और ये उनके भैया हैं। अरे ये तो शक्ल से होनहार लग रहा है।
दोनों मियाँ बीवी की उम्र में घना ही फर्क नजर आ रहा है। आइए ना भाई साहब, अंदर आइए। हाँ जी। आप लोग बैठिए, मैं कुछ खाने के लिए लेती हूँ। जी जी, ये है मेरे मंझले भैया गजेंद्र। और ये हैं बड़े भैया जोगिंदर। आप बैठे ना, आप लोग खड़े क्यों? हाँ जी, हाँ जी, बैठ। और ये है मेरी धर्मपत्नी चंदा। नमस्कार जी। नमस्ते। जी, ये है मेरा बेटा राजवीर। तो अवतार के नाम बताया? सिंह साहब। सिंह साहब। तो सिंह साहब के काम करते हैं आप? जी, ये क्या पूछ लिया आपने? जी, हम तो काम करते ही नहीं हैं, खाली बैठते हैं। नहीं जी, इनके कहने का मतलब ये है कि हमारा बिजनेस इतना ऑर्गेनाइज है कि इन्हें कुछ काम करने की जरूरत ही नहीं है। सब मैनेजर्स हैं, सब संभाल लेते हैं। क्यों पापा? किस चीज का व्यवसाय है आपका? जी, दुबई में हमारे बहुत बड़े बड़े स्टोर्स हैं जी, स्वर्ण आभूषण के। जी, हम वहाँ के बहुत बड़े व्यापारियों में से हैं। ये अभी कुंडली पढ़ते हैं, आप अपनी कुंडली इनको दिखाइए ना। अगर कोई दोष होगा भी तो ये झट से उपाय बता देंगे। जी, ऐसा है कि हम कुंडलियों को नहीं मानते, बस यही मानती हैं थोड़ा बहुत। लीजिए, हमारी अम्मा जी भी आ गए। नमस्कार। राम राम जी, राम राम, राम राम। बैठो। हाँ जी, बैठ। और बताओ जी, हमारी कोठी ढूंढने में परेशानी तो नहीं हुई कोई है? नहीं जी, नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, क्यों होगी जी, बेटा तो पहले बतेरे चक्कर लगा चुका है। और मैं कहूँ एक बात, ये हमारे घर का रास्ता इसने ज्यादा याद है बजाय अपने के। बेटा, ये थारी बड़ी बहन है। बेटा, ये थारी बड़ी बहन है। जी, ये तो मेरी धर्मपत्नी है जी। ओहो, माफी चाहूंगी जी, मना था उम्र का गनाए फर्क दिखा।
वैसे सिंह साहब, हिंदुस्तान में कोई कारोबार शुरू करने का इरादा नहीं है आपका, कि सिर्फ बाहर ही रहना है? जी अब आगे तो हिंदुस्तान में ही काम करने का सोचा है जी। देखिए जी, अपने देश की जो मिट्टी होती है ना जी, वो अपने देश की मिट्टी होती है जी। अब इसी मिट्टी में काम करना है जी और इसी में मिल जाना है। अब शौर्य बड़ा हो रहा है जी, यही संभालेगा। हाँ बिल्कुल सही बात है जी। उम्र बाद तो देखो बच्चे संभाले हैं। इब मेरे बेटे रहे कारोबार संभाल रहे, इतना बढ़िया है। आजा आजा बेटिया, देखो जी हमारी बेटी भी आ गई है। इब तो बेटा बेटी एक दूसरे न पसंद कर चुके हैं, परिवार भी देख लो कि आपका घर कौन संभालने आ रही है। हे भगवान, पता नहीं दिया के मन में क्या चल रहा होगा। बेटी बैठ, आजा। सिंह साहब एक बात कहूं जी, मेरी जान इस छरी में बस रही है। मेरा बस चले तो मैं इसने किसी तरह नहीं सौंपू। वो तो दामाद ने भी अपने घर ले आऊं। पर क्या करें, दुनिया की रीत है, निभानी पड़े। ठीक बात है जी। जी आप तो जानते ही हैं, लड़का और लड़की एक दूसरे को पसंद करते हैं। और अब हमें भी अपना फर्ज निभाना चाहिए। अगर आपकी इजाजत हो तो हम अंगूठी की रस्म अदा करना चाहते हैं। जी आप तो पूरी तैयारी तो आए हो हैं? लाओ लाओ दिखा। तो जी बड़ी खूबसूरत से हैं, देखिए भाई जी, बहुत सुथरी सा है। तो हम अंगूठी की रस्म अदा कर लेते हैं। हाँ हाँ जी जरूर, रस्म भी पूरी कर लो। अरे संतोष, अरे मुंह मीठा करने के लिए मिठाई तो ले आओ। लो शौर्य बेटा। हाँ देख के पहाड़
की तरह सामने आकर खड़ा हो गया। अरे हटना। उठती इससे। अरे इस छोरे तो देने की क्या जरूरत थी संतोष? भाई अम्मा जी बहुत बहुत बधाई सगाई की। बधाई हो जी, बधाई हो। हाँ इसको क्या हो गया? अरे जी बहन का ब्याह होगा, बहन घर पे चली जाएगी, अकेली पड़ जाएगी, रोन गई है कमरे में। जीते रहो बेटा। सिंह साहब, ये जीव डोली तैयार खड़ी हो तो फिर दुल्हन की आता की मेहंदी सूखन का क्या इंतजार करना। मुहूर्त भी निकाल लिया है, हैं? आज तक 3 दिन बाद का है, ये बात बताओ। अरे अम्मा जी आपने कह दिया, हमें स्वीकार है। अवतार जी बहुत बहुत बधाई। अम्मा जी मंदिर भी जाना है, अभिषेक का वक्त हो रहा है। ठहर जा। नमस्कार नमस्कार। प्रणाम। खुश रहे आप अम्मा जी। अम्मा जी, आज के इस हवन और महाअभिषेक से सिर्फ चुनाव ही नहीं, जीवन में सभी कामों में आपको अवश्य सफलता मिलेगी। देखो पंडित जी, ऐसा है जी, मेरा पूरा परिवार मेरी गैल है तो जी जीत में तो कोई संदेह नहीं, पर जब भगवान का आशीर्वाद साथ रहे है तो फिर तो जिंदगी की बड़ी से बड़ी मुश्किल पर भी इंसान पार पा लिए है। अम्मा जी ये बात तो आपने बहुत सही बोली है। चलिए पंडित जी हवन शुरू कीजिए।
अभिषेक का समय हो गया है। भोले शंकर का प्रसाद लीजिए अम्मा जी।
जय बोले हैं अपने महादेव। मन में जो इच्छा लेके आते हैं उसे अवश्य पूरी करते हैं। जी, वो आदमी भानुप्रताप ही था। तो हम सब ने देखने के बाद भी चुपचाप मंदिर में दूध चढ़ाकर ऊपर निकल गया। जिंदरे तेरे और उस भानु प्रताप में यो फर्क है कि वो अपनी ताकत बस इन बाजुआ में नहीं ले रहा, आड़े भी ले रहा है। जितना तू कती है खाली से बात समझने की कोशिश कर बेटा। आज उस ना मंदिर में भगवान के दर्शन हुए हो या ना हुए हो, हमारी ताकत के दर्शन जरूर हो गए उसमें। अरे इसलिए चुपचाप लेकर लिया और इसका मतलब ये होता नहीं कि वो आगे भी चुपचाप बैठा रहेगा। अम्मा जी, ये बात ने 18 साल बीत चुके से। आज दिल्ली शहर में हमारी इज्जत है, हमारा रुतबा है, सब कुछ है हमारे पास जो दिल्ली शहर। ये राजधानी की राजनीति में कदम रखने जा रहे थे। कुकर के सारे पचड़ों में पड़ना है। तो आदमी ने खड़ा होने के लिए अभी लकड़ी के सहारे की जरूरत पड़े है। सबके दुश्मनी निभानी के समय बर्बाद करके और दिमाग इस्तेमाल करके क्या मिलेगा? मैं तो कहूं कि बीती बातों ने भूल जाए। कि भानु प्रताप ने भी भूल जाए तो भी अच्छा है। विजेंद्र, अम्मा जी का बेटा होके तू औरतों की तरह बात करे है? अगर इस उम्र में तेरी याददाश्त कमजोर हो गई ना, तो मैं तने याद दिला दूं कि यो तेरा आदमी उस वक्त 5 साल का छोटा बच्चा था जब इसी भानु प्रताप ने इसके सर पर बंदूक टिका दी थी। तू यो सब भूलने की बात कर रहा है? जोगिंदर भैया, मेरा कहने का ये मतलब ना था। अरे यो लड़ाई जमीन की लड़ाई ना है कि किसी एक के हिस्से में आगी तक खत्म होगी। यो लड़ाई मान की लड़ाई है। अरे जिंदगियां की लड़ाई है। अरे इसी लड़ाई वक्त नहीं खत्म करता। इसी लड़ाई लड़ना लामत है किसी एक की मौत खत्म करा है। 18 साल
सुनती सिर्फ इसलिए आ रही हूँ कि हमारा आमना सामना नहीं होया। करीब जब हो गया सर, तो बेटा तलवार जित छिटी थी उड़े तय फिर उठाएगी। ताई जी, अगर इस बार भानु प्रताप ने कोई भी वार किया तो वो दिन उसके और उसके परिवार के लिए आखिरी दिन बना देंगे। साल में था उस बंजारे की भी जिंदगी बदली होगी। देखन तला कैसा ये शरीफा की तरह परिवार बसाया था उसने। 18 साल पहले मेरा परिवार मेरी कमजोरी बना था। उसका परिवार उसकी कमजोरी बनागा। उस वक्त बच्चे छोटे थे। वो बैठता थी। लड़ाई जीतन का ज्यादा परिवार की जान बचाना जरूरी समझा। नाचा का भी कायरा की तरह भाजना पड़ा। राघव बाबा जी, मेरे हाथों से छूट गया। सालों में 18,000 बार उसे शर्म था मर मर का जीसो मां। और क्या बेरा आज उस भगवान ने अपने घर में मैं इसीलिए बुलाई हूँ कि अपनी इस घुटन से बाहर निकलने का रास्ता दिख जा मुझे। उस बंजारे के परिवार में किसी न जिंदा नहीं छेड़ूंगी। काल न हो मेरे परिवार का लिया खतरा बन जाए।